नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिंदी फैक्ट शो में। हेre's माय सेकंड वीडियो। तो दोस्तों, आज से एक दिन पहले खबर आई थी कि तुर्की और रूस अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध को ख़त्म करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लेकिन शाम होते होते खबरें बदल गईं और शाम होते होते खबर आई अजरबैजान की जो सेना है, जो नारगो काराबाग आर्मेनिया का जो रीजन है उसके पास, जिसको लेकर ये सारा विवाद है, वहाँ पे आके खड़ी है। और वहाँ से जो उसकी राजधानी है स्टेपनकार्ट, उसको कब्जाने की कोशिश करने वाली है। स्टेपनकार्ट को बचाने के लिए सिर्फ या तो रूसी सेना या तो अमेरिकी सेना ही आर्मेनिया का साथ दे सकती थी। उसके अलावा और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था, ना ही यूनाइटेड नेशंस, ना ही और कोई देश। क्योंकि दोस्तों, अब यह युद्ध दोनों देशों के लिए नाक की लड़ाई बन गया था। तीसरी बात ये, यहाँ पे रूस की बहुत ही ज़्यादा फद पिट रही थी, क्योंकि रूस ने आर्मेनिया को कमिटमेंट दे के रखा था, कोई भी देश अगर आप पे हमला करेगा तो हम आपके लिए सपोर्ट लेके आएंगे। लेकिन 27 सितंबर से सोचिए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। 27 सितंबर सोचिए, लगभग 2 महीने होने को आया है और अभी तक रूस ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की है, ना ही कोई बड़ी मदद दी थी रूस ने। वहीं अजरबैजान को इजराइल और टर्की का तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। वहीं आर्मेनिया अकेले ही खड़ा था बीच बाजार में, ना ही उसे कोई समर्थन दे रहा था, ना ही उसका कोई साथ दे रहा था। ऐसे में रूस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। क्या रूस अभी भी कोई सुपर पावर है या नहीं, जो अपने एलाई कंट्री को बचाता है या नहीं? ऐसे में जब बिल्कुल हद हो गई और स्टेपनकार्ट को कब्जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया अजरबैजान, अपनी सेना को उतार दिया है युद्ध के मैदान में। जी हाँ, जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ रूसी सेना उतर चुकी है। और जो समझौता हुआ है उसका पुतिन ने खुद ही ऐलान किया है। समझौता ये हुआ है कि अजरबैजान और आर्मेनिया अब कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने का एक ही रास्ता था, और वो यह था कि रूसी सेना को युद्ध के मैदान में उतार देना। अब एक तरफ आर्मेनिया की सेना खड़ी है और एक तरफ अजरबैजान की सेना खड़ी है और बीच में उतरने वाली है रूसी सेना। जी हाँ, अब इन दोनों के बीच में रूसी सेना खड़ी होगी ताकि इन दोनों के बीच युद्ध विराम कराया जा सके। क्योंकि आपको याद होगा, आज से लगभग 13 दिन पहले भी इन लोगों के बीच युद्ध विराम हुआ था, और वो युद्ध विराम सिर्फ कागजों पे हुआ था, क्योंकि युद्ध विराम स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद फिर से अजरबैजान ने आर्मेनिया पे हमला कर दिया था। तो पुतिन ने कहा है, अगर इन दोनों के बीच में युद्ध रुकवाना है तो रूसी सेना को उतार दो। रूसी सेना के आते ही ये दोनों देश आपस में लड़ना बंद कर देंगे और शांत हो जाएंगे। और आपको बता दूं, ये फॉर्मूला सीरिया में भी अपनाया गया था। जब सीरिया की सेना और तुर्की की सेना आपस में लड़ रही थी तो रूस की सेना ने बीच में आके युद्ध रुकवा दिया था। तो इसी फॉर्मूले को अपनाया गया है अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में। वहीं आर्मेनिया का कहना है, फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारे कब्जाए हुए इलाके हैं तो उनका क्या होगा? फिलहाल अभी के लिए इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। मुझे नहीं लगता अजरबैजान अब उन इलाकों को आर्मेनिया को वापस करेगा, क्योंकि रूस का अब इतना तगड़ा सपोर्ट आर्मेनिया को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि रूस चाहता है कि वो तुर्की और चीन के साथ मिलकर एक बड़ा ही गठबंधन बनाए, क्योंकि जो बाइडेन ने आके सारे समीकरण बदल दिए हैं। क्योंकि ट्रंप आते सत्ता में तो शायद ये दोनों देश आपस में लड़ते ही रहते हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका है कि इन्हें एक साथ होना ही पड़ेगा। वैसे लॉन्ग टर्म में आर्मेनिया को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। आर्मेनिया को भारत के करीब आना होगा। वैसे पिछले साल आर्मेनिया ने भारत से स्वाति रडार खरीदे थे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।